गाइस, मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए डैन डैन सीजन 2 के एपिसोड 9 को। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में देखा था। वेट, अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो मेक श्योर आप जाके देख। अगर आप वो वाले एपिसोड देख लोगे ना, उसके बाद इसे देखना तो ज्यादा मजा आएगा। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पे ओकारू आ जाता है, वो बोलता है कि मैं जीजी को फाइट करके मारने वाला हूँ। तो यहाँ पे मोमो भी उसके पे पानी डाल देती है, तो उसका इवल आई वाली फॉर्म आ जाती है। तो उसके बाद इन दोनों की फाइट होने वाली थी। उसके बाद वो एपिसोड कट हो गया था। तो अब हम करते हैं 9 एपिसोड स्टार्ट। तो यहाँ पे इवल आई और ओकारू की फाइट स्टार्ट हो जाती है और फाइट देखते भाई क्या क्या कमाल हो जाता है। यहाँ पे जो ओकारू पहले डरा करता था, फाइट से लड़ने से हर एक से डरता था, लेकिन वही ओकारू इतना ज्यादा बहादुर सा बन गया है। मतलब पता नहीं कहाँ से इतनी सारी जान आ जाती है उसमें। वो तो इवल आई को उठा के फेंकने लग जाता है, बहुत गंदे तरीके से मारता है। और यहाँ पे इवल आई उसे डर रहा होता है, उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। भाई बहुत मजा आता है इस फाइट में। उसके बाद यहाँ पे वो सीन आता है जहाँ पे अपना ओकारू फाइनली उसको इवल आई को जान से मारने वाला है। देखो ये सीन। और यहाँ पे तो अपना ओकारू जीजी के पेट पे इतनी जोर से किक मारता है ना, इतनी ज्यादा जोर से, जो यहाँ पे अयासा का घर होता है ना, वो तो पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका होता है। तुम सोचो यार, वो घर टूट गया तो यहाँ पे उसका क्या हाल हुआ होगा इवल आई का। लेकिन ये मत सोचना कि यहाँ पे ओकारू हार गया। नहीं यार, इतनी जल्दी थोड़ा ना हारने वाला है। माना वो मार खा रहा है, लेकिन इतनी जल्दी हार नहीं मारने वाला वो। यहाँ पे वो फिर से उठ जाता और खड़ा हो जाता और कहता, ओकारू क्या तुम थक गए? तुम में बस इतनी ताकत थी क्या? उसके बाद यहाँ पे अपना ओकारू अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है, मतलब अपनी जो पुरानी वाली फॉर्म है उसमें आ जाता है, नॉर्मल फॉर्म में। तो यहाँ पे हम देखते हैं इवल आई को, वो तो उठ जाता है और कहता है, ओकारू लगता है तुम थक गए, लेकिन मैं नहीं थका हूँ, तो चलो आ जाओ फिर से फाइट करते हैं। तो यहाँ पे ओकारू और मोमो सभी हैरान हो जाते हैं कि क्या अभी तक इसने हार नहीं मानी सच में। तभी यहाँ पे अपना ओकारू बोलता है, तुम लोग शांत हो जाओ, इसे तो मैं देख लूंगा। अगर इतना ही दम है तो चला जा बेटे, तुझे भी देख लेता हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे मोमो तो काफी ज्यादा डरी होती है, उसको टेंशन हो रही होती है यार ओकारू की कि कहीं वो मतलब जो इवल आई है वो उसको कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। तो यहाँ पे मोमो अपनी ग्रैंडमा के पास जाती है और बोलती है, ग्रैंडमा क्या आपको दिख नहीं रहा क्या? इन सभी को रोको, ये मतलब ऐसे फाइट करते रहेंगे तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन गाइज, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे अपना ओकारू फिर से दूसरी वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होएगा? और क्या इन दोनों के बीच में फिर से फाइट होगी और कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, आप कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है, अभी करो। लेकिन तभी यहाँ पे ओकारू को पता नहीं क्या हो जाता है, वो यहाँ पे इवल आई को बोलता है, अरे जा यार, तुझसे कौन नहीं लड़ना चाहेगा, मुझे पता है कि तू हार जाएगा, तू रहने दे भाई, तुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे इवल आई कहता है, ओ हेलो, तू मुझसे हारेगा ना कि मैं? और ये बात किससे कर रहा है तू? सुन भी, तेरे को पता भी है कुछ? ओ हेलो, मैं तुझसे नहीं हारने वाला, तू मुझसे हारने वाला है। तो थोड़ा तू ध्यान से खेलियो मेरे साथ, वरना बेटा तू तो गया। उसके बाद यहाँ पे इनकी काफी सारी बहसबाजी होती है, बातें शातें होती है कि कैसे फाइट करनी, क्या करना है, सब कुछ। लेकिन यहाँ पे ओकारू बोलता है, चलो ठीक है, हम मान लेते हैं, हम फाइट करेंगे, लेकिन वीक में 1-2 बार करेंगे। तो यहाँ पे वो इवल आई कहता है, हाँ चल ठीक है, फाइट तो करेंगे ना, तो चल ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओकारू कहता है, देख मुझे स्कूल भी जाना होता है, मुझे थोड़ी लड़कियां वगैरह भी पटानी होती है, थोड़ा घूमना होता है, बहुत कुछ करना होता है, तो वीक में 1-2 बार ही ठीक रहेगा। तो यहाँ पे ये दोनों मान जाते हैं। गाइस, तुम समझ रहे हो यहाँ पे वो करना क्या चाह रहा है? पहले तो मुझे भी नहीं आया था समझ, बट यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है, मतलब कहना वो उसको बोलता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब ये है कि अगर वो उसे डील कर लेगा, ऐसी डील जो अभी कर रहा है वो, कि हाँ वीक में 1-2 बार फाइट करेगा, अगर वो ऐसी डील कर लेगा ना, तो यहाँ पे ना एक रिस्क कम हो जाएगा कि वो किसी और को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो सिर्फ आपस में फाइट करेंगे, जो भी कुछ होगा सिर्फ आपस में होगा। तो ये चल रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे अपनी ग्रैनी आती है, वो उससे पूछती है, आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो, क्या प्लान क्या चल रहा है तुम लोगों का, क्या मुझे बताओगे तुम? लेकिन यहाँ पे ओकारू कुछ नहीं बोलता। उसके बाद जो होता है यार, मैं तुम्हें बता देती हूँ बट मैं दिखा नहीं सकती, सॉरी। वो अपनी अंडरवियर खोलने लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो इवल आई होता है वो अपनी जीजी वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब उसको होश आता है, फिर वो सभी से पूछता है, क्या मैंने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया? क्या हुआ क्या था, प्लीज मुझे बताओगे तुम लोग? लेकिन यहाँ पे सभी लोग शॉक थे, क्योंकि उसने कुछ ऐसा कर दिया था, मैं तुम्हें चाह के भी नहीं बता सकती गाइस, तुम फोटोज देख लो। बिकॉज यहाँ पे उसने
अपनी अंडरवियर उतार दी होती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मानजीरो को, जो कि उसकी इम्पोर्टेंट चीज को लेके जा रहा होता है। कहता है कि इसकी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो, मैं इसको संभाल के रखूंगा। तभी यहाँ पे सैको भी उसे बोलती है, हाँ ठीक है, तुम चले जाओ इसे लेके, लेकिन ध्यान से रखना, जब हमें जरूरत होगी हम तुम्हें बुला लेंगे। उसके जाने के बाद यहाँ पे मोमो के डैड और मॉम आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सैको उसके मॉम डैड से बातचीत स्टार्ट करती है, थोड़ी बहुत बातें वगैरह होती हैं। उसके बाद यहाँ पे मोमो नोटिस करती है कि यहाँ पे जीजी कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, तो वो उसे कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर से ये वाला ये भी अच्छी तरीके से बाहर नहीं गया है। चलो कोई बात नहीं, मुझे पता है इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर तुम्हें कोई जरूरत होगी तो मुझे बता सकते हो, तुम किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे अकारू और अयासे भी सोचते हैं हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमें भी जाना चाहिए। लेकिन जैसे वो लोग जाने लग जाते हैं तो यहाँ पे मोमो थोड़ा सा रिएक्ट करती है, मतलब गिरने का एक्ट करती है। लेकिन यहाँ पे उसको लग रहा था कि शायद मुझे अकारू बचाएगा, लेकिन यहाँ पे अयासे आके उसे बचाती है। उसके बाद इन दोनों में बहस होने लग जाती है, लड़ाई होने लग जाती है भाई। उसी के कुछ देर बाद यहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अपने घर को, जो कि फाइट के दौरान पूरी तरीके से टूट चुका था, मतलब रहने के लिए एक रूम तक नहीं बचा था, इतनी गंदे तरीके से टूटा था सब कुछ। तभी वो लोग सोचते हैं यार क्या इसे रिपेयर करवाना चाहिए, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे साइको कहती है मुझे लगता है कि हमें हॉट स्प्रिंग जाना चाहिए। उसके बाद ये तीनों वहाँ पे चले जाते हैं, काफी रिलैक्स कर रहे होते हैं। उसके बाद जब वो रिलैक्स वगैरह कर लेते हैं, जब घर आ रहे होते हैं, तभी यहाँ पे मोमो उससे पूछती है यार हम अपने घर का क्या करेंगे, क्या हमें इसे दोबारा से रिपेयर करवाना पड़ेगा? तो वो कहती है हाँ ऑब्वियसली करवाना पड़ेगा, वरना हम गली में धक्के तो नहीं खाएंगे ना, थोड़ा दिमाग यूज करो अपना। बाय द वे हॉट स्प्रिंग में तो बहुत ही मजा आया, मेरा तो वहां से जाने का मन ही नहीं था, लेकिन इतने पैसे भी नहीं थे कि हम और ज्यादा रुक सके। अच्छा मुझे बताओ कि हम अपने घर को जब रीबिल्ड करेंगे तो उसमें पैसे लगेंगे, लेकिन इतने पैसे क्या तुम्हारे पास है? क्योंकि मेरे पास तो नहीं है। तभी यहाँ पे साइकिक बोलती है नहीं मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे टुकड़ों पे पलना नहीं चाहती, तो मैं किसी ना किसी तरह कर ही लूंगी, तुम टेंशन मत लो। लेकिन यहाँ पे मोमो कहती है अच्छा हम एक काम कर सकते हैं कि हम किसी से उधार पैसे ले सकते हैं, तो हम जब अपना घर बना लेंगे और जब हमारे पास जॉब वगैरह करके पैसे आ जाएंगे तो हम उसे वापस कर देंगे, कैसा लगा ये आइडिया? लेकिन यहाँ पे उसकी ग्रैनी बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मैं करने वाली भी नहीं हूँ और करने भी नहीं दूंगी। यहाँ पे कुछ अजीब सा होता है यार, क्योंकि यहाँ पे जैसे वो लोग अपने घर पहुँचते हैं, मतलब कि अपने टूटे हुए घर पे, तो वहाँ पे एक रोबोट होता है। उसे देख के यहाँ पे मोमो तो जोर से लात मारती है, लेकिन यहाँ पे वो रोबोट गिर तो जाता है, लेकिन पीछे से पता है कौन आ जाता है? अकारू। तो वो यहाँ पे बताता है कि मुझे तुम्हारी बहुत बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, तो मैं जा ही नहीं पाया। वो सब छोड़ो, ये देखो तुम्हारे लिए मैं रोबोट लेके आया हूँ, जो कि तुम्हारे पूरे घर को अच्छे से बिल्ड कर देगा, तुम्हें किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद देखते ही देखते वो रोबोट ने अपना पूरा काम कर दिया था। घर तो सच में काफी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मोमो अकारू ये सभी वो घर को देख के काफी खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पे अकासे तो काफी ज्यादा मतलब थक चुकी होती है, तो वो कहती है यार मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। यहाँ पे मोमो उन दोनों को थैंक यू बोलती है और कहती है तुम सच में बहुत अच्छे हो, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मतलब इतनी जल्दी हमारा घर रेडी हो जाएगा, और वो भी पहले से बेहतर। तो सच में बहुत बहुत शुक्रिया तुम दोनों का। तो यहाँ पे कारू बोलते हैं अरे यार इसकी क्या बात है, ये तो चलता रहता है, और वैसे भी मुझे तो ये घर अब अपना सा लगने लग गया है। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे जीजी के घर वाले भी आ जाते हैं उस घर को रीबिल्ड करने के लिए, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि घर तो अच्छे से बन भी चुका है, रेडी हो चुका है। जैसे वो देखते हैं भाई वो तो शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जीजी और मोमो दोनों ही स्कूल जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जीजी बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं ईवल आई से ज्यादा कनेक्ट हो चुका हूँ। तभी यहाँ पे ये बात सुनकर अया से बोलती है अच्छा तो ऐसा है क्या? उसके बाद से तो यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद जीजी ना अयासे को पसंद करने लग जाता है, बिकॉज वो यहाँ पे अयासे से पता है क्या पूछता है? वो पूछता है तुम्हारा कोई क्रश है क्या? यहाँ पे ये बात सुनकर अयासे का तो फेस देखने वाला होता है, बिकॉज वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि यार उसको मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा होता कि जीजी मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ, वो भी क्रश के बारे में। तभी यहाँ पे जीजी बोलता है अच्छा तुम नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन यहाँ पे अयासे चिल्लाते हुए बोलती है नहीं मेरा कोई क्रश नहीं है, और ऐसा हो भी नहीं सकता, तुम सोच भी कैसे सकते हो मेरे बारे में ऐसा कुछ। और तभी यहाँ पे अयासे जीजी के पैर पे इतनी जोर से किक मारती है ना,
तो वही इनकी आपस में चल रही होती है फाइट वगैरह, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन, जब ये दोनों क्लास के अंदर एंटर होते हैं। यहाँ से तो आगे चली जाती है, लेकिन यहाँ पे जीजी को तो भाई पूरी लड़कियों ने, मतलब जो भी क्लास की गर्ल्स होती हैं उन सभी ने घेर लिया होता है। वो यहाँ पे जीजी से कहती है, जीजी तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए और क्या कर रहे थे तुम? लेकिन यहाँ पे अपना जीजी हंसता और कहता है वैसे ही नहीं आया। तो यहाँ पे एक गर्ल होती है, उसके हाथ में कुछ ड्रिंक टाइप कुछ होता है, लाइक कॉफी या टी ऐसे कुछ होता है। तो वो यहाँ पे जीजी को ऑफर करती है, तो जीजी उसको पी लेता है। जैसे वो उसे पीता है, वहाँ पे उसकी तो फॉर्म चेंज हो जाती है, मतलब वो ईवल आई में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात यहाँ पे अयासे को पता लग जाती है। थैंक गॉड कि वो उसके साथ यहाँ पे आई थी। तो यहाँ पे अयासे उसको अपने साथ बाहर ले जाती है, और जैसे वो बाहर लेके जाती है, वहाँ पे ग्राउंड में कुछ बच्चे खेल रहे थे, मतलब फुटबॉल खेल रहे थे। तो यहाँ पे जो जीजी होता है वो तो गेम खेलते हुए बच्चों को देख के काफी एक्साइटेड सा होता है और फटाफट भाग जाता है। वहाँ पे वो खेलने के लिए चला तो जाता है, लेकिन वो पता क्या करता है, बॉल को तो अपनी साइड ले लेता है, लेकिन वहाँ पे वो बॉल को मारते मारते एक बंदे को ही उड़ा देता है हवा में। लेकिन यहाँ पे काफी बच्चे गुस्से भी होते हैं कि यार ये कहाँ से आ गया हमारी टीम में। मतलब होता ही है ना कि हमारी अच्छी सी गेम चल रही हो, अगर उसके बीच में कोई आ जाए तो गुस्सा तो आता ही है। लेकिन तभी यहाँ पे पता क्या होता है, लेकिन यहाँ पे खड़ी अपनी अयास है, उसको तो टेंशन हो रही होती है, यार ये क्या 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 कर क्या रही है। लेकिन तभी यहाँ पे अयास उसके पास जाती है, उसे खींच के लेकर आती है और उसे थोड़ा डांटती वगैरह है, लेकिन वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। तो फिर वो सोचती है इतना तो रिएक्ट भी नहीं कर रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, जैसी हालत में है ये, इसको वैसे ही रहने दो, देखते हैं क्या क्या करता है ये। तो वो उसे एक रूम में लेकर जाती है स्टडी करवाने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो स्टडी तो नहीं कर रहा होता, वो कॉपियों को काली कर रहा होता है। जैसे छोटे बच्चे नहीं करते, हम उनको पेन या पेंसिल कुछ भी दे देंगे तो वो कुछ भी ड्रॉ करने लग जाता, लाइक है ना, सेम वैसी हरकतें कर रहा होता है। उसके बाद लंच टाइम हो जाता है, तो फिर अयास उसे खाना खाने के लिए देती है कुछ, ठीक है, न्यूडल्स वगैरह होते हैं भाई यहाँ पे वो न्यूडल्स पता है मतलब बहुत वियर्ड तरीके से खा रहा होता है, मतलब कोई भी उसे देखेगा ना बहुत ऑकवर्ड सा फील करेगा। मतलब मैं ये भी नहीं कह सकती कि बच्चे जैसे खाते हैं, वो कुछ ज्यादा अजीब तरीके से खा रहा होता है। इवन यहाँ पे अयासे की जो फ्रेंड्स होती है ना, वो भी जीजी को नोटिस करती है और उसे कहती हैं, मतलब वो डायरेक्ट जीजी को तो नहीं कहती, लेकिन वो अयासे को बोलती है, यार आज इसे क्या हो गया, ये कैसी हरकतें कर रहा है, काफी वियर्ड तरीके से बिहेव कर रहा है, आज क्या हो गया क्या इसको। अयासे को समझ नहीं आता कि मैं इन्हें क्या बताऊं यार, ये तो इतनी लंबी स्टोरी है। तभी यहाँ पे वो बात को घुमाते हुए बोलती है, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, वो काफी टाइम से मतलब ऐसी हरकतें कर रहा है, क्या पता वो अपने आप को चेंज करने का ट्राई कर रहा हो। तो उसके साथ में जो उसकी फ्रेंड होती है, अयासे की फ्रेंड, वो बोलती है, मुझे तो लगता है कि इसे शायद कोई गोल्डन बॉल मिल गई हो। तो वो कहते क्या, कौन सी बॉल? तभी उसकी फ्रेंड कहती है, रुको मैं तुम्हें अपने फोन में दिखाती हूँ। तभी वो अपना फोन ओपन करती है और उसे एक गोल्डन बॉल दिखाती है। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे अकारो को, जो कि अपनी बुक पढ़ रहा होता है, स्टडी वगैरह कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास एक चश्मिश आता है, जो कि यहाँ पे अकारो को बोलता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, क्योंकि मैं देख सकता हूँ तुम मेरे एनिमी हो, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बातें सुन के अपना अकारो कहता है, ओ अबे एड़े, तू पागल वागल है क्या, क्या 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 बकवास क्या कर रहा है तू। तभी यहाँ पे वो चश्मिश बोलता है, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ ये सब कुछ, तुम सीरियस लेना मेरी बातों को, मजाक में तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि मैंने देखा था कि तुम और मोमो कैसे गेट टुगेदर हुए थे। हाँ मैंने देखा है कि अयासी तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहती है, लेकिन तुम में तो कोई खास बात भी नहीं है, तुम्हारी शक्ल देखो, तुम्हारी पर्सनैलिटी देखो, एकदम डम्बेस्ट लगते हो तुम तो। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मतलब तुमने उसको अपने साथ खुश कैसे रखा है। बेसिकली गाइज यहाँ पे जो चश्मिश होता है, इससे कोई लड़की तो पट नहीं रही होती, ठीक है। ये जो चश्मिश है ये एक तरह से मतलब लड़कियों को पटाने की टिप्स ही पूछ रहा होता है कि कैसे पटाया जाए समझ रहे हो ना तुम लोग। लेकिन यहाँ पे अपना कालू से पता है क्या बोलता है, वो कहता है, नहीं यार तुम गलत समझ रहे हो, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे अयासी आ जाती है वो एकदम से आ जाती है, आगे डरा ही देती है उन सभी को। लेकिन यहाँ पे वो उन सभी से सॉरी बोलती है कि यार मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे मतलब बातों के बीच में आ गई, तुम्हारी कन्वर्सेशन चल रही थी, तुम कंटिन्यू रखो। लेकिन तभी वो चश्मिश बोलता है, नहीं यार तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो एक नॉर्मल फ्रेंड्स ही हैं। लेकिन तभी अकारू उसके फेस की तरफ देखता है और कहता है, क्या
फ्रेंड्स, और वो भी हम। ए भाई, हम तो अभी मिले हैं। चलो कोई बात नहीं, जो समझना है समझो तुम। तभी यहाँ पे हम देखते हैं क्लास के अंदर एक गर्ल के साथ काफी सारी उसकी फ्रेंड्स होती हैं, वो आती हैं। वो यहाँ पे अयासे से बोलती हैं, उसमें तुम ही हो ना अयासे, तुमसे मुझे कुछ बोलना है। देखो, हमारी क्लास तुमसे डिस्टर्ब हो रही है, हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, और प्लीज तुम अपनी क्लास से कहीं और क्लास में मत जाया करो, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। तभी अयासे बोलती है, ओ अच्छा अच्छा ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम याद रखूंगी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे अकारू को लेके इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। भाई काफी हद तक बहस होती है। यहाँ पे अपना अकारू भी बीच में फंस जाता है। लेकिन यहाँ पे लड़ाई को सॉल्व करवाने के लिए यहाँ पे जो चश्मिश होता है ना, सभी को बोलता है, लिसन लिसन लिसन, मेरा नाम जानना नहीं चाहोगे क्या? मेरा नाम है 10 गैलन विनर। लेकिन यहाँ पे सभी सोचते हैं, अरे ये पागल वागल है क्या? यहाँ पे लड़ाई चल रही है और उसको अपने नाम बताने की पड़ी है, क्या बात है। ये सब कुछ देखने और सुनने के बाद यहाँ से बाहर चली जाती है, मतलब जीजी के पास जाती है और उसे बताती है सब कुछ जो भी उसके साथ हुआ। वो बताती है, यार एक लड़की मिली जिसने मेरा पूरा दिमाग ही खराब कर दिया, लगता है मेरा पूरा दिन खराब जाने वाला है। लेकिन खैर, उसके बाद यहाँ पे हम आते अपने मेन टॉपिक पे, जहाँ पे बात हो रही थी उस बॉल की, यानी कि गोल्डन बॉल। तभी यहाँ पे अकारू भी आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे अकारू और अयासे उस बॉल को लेके बातें शातें कर रहे होते हैं कि मतलब ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, वो सब बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं पीछे से उस चश्मिश से मोटे से पर्सन को, जो कि उनका पीछा कर रहा होता है। एक्चुअली उसके माइंड में ये होता है कि यार मैं जानना चाहता हूँ कि इसने उसे पटाया कैसे। हालांकि यार वो तो फ्रेंड्स हैं, बाकी आगे क्या होगा ये तो तुम खुद ही देख लो। वो सोचता है, यार मुझे तो आवाज भी नहीं आ रही, वो बातें क्या कर रही हैं। तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ने का ट्राई करता है, लेकिन वहाँ पे कोई डस्टबिन सा पड़ा होता है, वो नीचे गिर जाता है, और जैसे वो गिरता है तो आवाज आती है। तभी यहाँ पे अकारू और अयासे पीछे मुड़कर देखते हैं। वो देखते हैं, अरे यार ये मोटा सा फिर से आ गया। सोचते हैं, यार ये हमारा पीछा कर क्यों रहा है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे वो उससे पूछते हैं, अरे भाई तुझे प्रॉब्लम क्या है, हमसे हमारा पीछे क्यों कर रहा है? लेकिन यहाँ पे वो बोलता है, मैं तो अपने घर जा रहा था, लेकिन शायद ये कोइंसिडेंट है, हम दोबारा से मिल गए, देखो कितनी अच्छी बात है। लेकिन ये बात कहते ही वो पता नहीं कैसे हवा में उड़ने लग जाता है, और यहाँ पे वो हवा में उड़ते उड़ते उन दोनों के ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे अकारू को समझ आ गया होता है कि वो क्या करना चाहता है, लेकिन वो अपनी पावर का यूज करके उसको बचा लेता है, यानी कि अयासे को। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे गोल्डन बॉल को। हालांकि यहाँ पे अकारू उस बॉल को पकड़ने वाला ही होता है, लेकिन पता नहीं कैसे वो फिर से दूर हो जाती है उससे बॉल। तो यहाँ पे अकारू कितनी बार ट्राई करता है, लेकिन वो उस बॉल को नहीं पकड़ पा रहा होता। तो उसे गुस्सा आ जाता है, वो अपनी पूरी फॉर्म में आ जाता है और अयासे को बोलता है, अयासे मुझे लगता है कि हमारे अलावा यहाँ पे और कोई भी है जिसको हम देख नहीं पा रहे, लेकिन वो हमारे साथ गेम खेल रहा है। लेकिन अयासे बोलती है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तभी अकारू बोलता है, यार तुम ही देखो ना, मैं उस बॉल को पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझसे दूर हो रही है। तो वो भी इस बात को नोटिस करती है और कहती, हाँ तुम तो सही बोल रहे हो यार। उसके बाद अकारू कहता है, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ, और उसके बाद हम पकड़ते हैं इस बॉल को। यहाँ पे अकारू के ऊपर अयासे बैठ जाती है। उसके बाद अकारू आगे जाने लग जाता है उस बॉल को, मतलब गोल्डन बॉल को पकड़ने के लिए। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि यहाँ पे वो भागते भागते दोनों ही मतलब नीचे गिर जाते हैं, और वो बॉल तो आगे जा रही होती है, मतलब रुकती ही नहीं है, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रही होती है, जैसे उसे कोई खींच रहा हो। ऐसा लगता है कि शायद कोई पर्सन उसको बुला रहा हो, अपनी तरफ खींच रहा हो, ऐसा कुछ लग रहा होता है कि कोई जान के ऐसा कर रहा है। लेकिन फिर भी ये दोनों हार नहीं मानते। तभी यहाँ पे वो जो गोल्डन बॉल होती है उनके पास आती है और वो एक्सपोज हो जाती है, जिसके कारण इन दोनों को काफी जोर से धक्का लगता है। ये मतलब नीचे गिर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे अकारू अपनी पावर का यूज करके बचा लेता है, लेकिन फिर भी वो लोग गिर ही जाते हैं नीचे। तो यहाँ पे अयासे अकारू से पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? तो अकारू बोलता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं सांस नहीं ले पा रहा, क्योंकि यहाँ पे अयासे उसके ऊपर ही गिर गई होती है। तो वो हटती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो। लेकिन यार ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं बिल्डिंग के ऊपर से वो चश्मिश गिर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे अयासे अपनी साइकिक पावर का यूज करके उस चश्मिश को बचा लेती है फाइनली, वरना पता नहीं उसका क्या होता। यहाँ पे वो चश्मिश उन दोनों को बोलता है, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे ऐसे बोलती है, यार मुझे पता है तू हमारा पीछा करते करते आया है ना, अगर मैंने तुझे नहीं बचाया होता ना बेटा, तू तो गया था आज। लेकिन वो चश्मिश कहता है, अरे यार मेरी बात तो सुनो, जो तुम्हारा एनिमी है ना, जो
तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहा है, मैं उसे हैंडल कर सकता हूँ, मैं तो बस इसलिए तुम्हारे पीछे आया हूँ। ये ऐसे बोलती है, हाँ चलो ठीक है, फिर हम दोनों मिलकर संभालते हैं उसको, देखते हैं कब तक वो हमसे भाग सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे वो चश्मिश और अयासे दोनों ही आगे जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे अकारु पीछे से अपनी पावर का यूज करके उस बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है, पूरी तरीके से पूरी जान लगा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बिल्डिंग थी ना वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। भाई इतनी ज्यादा पावर यूज करता है ना वो कि सच में यार बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई तो बंदा कहाँ से ही बचेगा। के बाद जो होता है भाई तुमने सोचा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा डायनासोर आ जाता है, काफी बड़ा। ये देख के तो वो तीनों के तीनों हैरान रह जाते कि ये कहाँ से आ गया। तभी अयासे बोलती है, अकारू तुम क्या इसे जानते हो, क्या तुम्हें पता है कि ये क्या है? तो अकारू कहता है, यार मुझे भी नहीं पता ये क्या है, लेकिन जो भी है बहुत डेंजरस है। लेकिन यहाँ पे वो चश्मिश को तो पता नहीं क्या लगी मस्ती चढ़ी होती है, वो तो कहते हैं मतलब कुछ अजीब सी बातें करता है। तो यहाँ पे अयास है उसको एक जोर से पंच मारती है और कहती है, बस कर भाई, कितना टर्की है तू। वो चश्मिश बोलता है, वो सब कुछ छोड़ो, लेकिन फाइनली किसी ने मुझे मतलब किसी गर्ल ने मुझे फिजिकल टच तो किया। यहाँ पे अयास को सच में बहुत गुस्सा आ रहा होता है सब कुछ सुनकर। तभी यहाँ पर वो जो मॉन्स्टर था, वो जो डायनासोर था, वो भाई यहाँ पे बिल्डिंग्स को तोड़ने लग जाता है। ये सब कुछ देख के अयासे, अकारु और वो चश्मिश बहुत डर जाते हैं कि भाई अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन खेल तो अभी शुरू हुई हुआ था, आगे आगे देखो अब क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट करके बताना कि आपको मेरे एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं। यहाँ पे अकारु, अयासे और वो चश्मिश तीनों ही भागने लग जाते हैं अपनी अपनी जान बचाने के लिए। बस आगे आगे वो मॉन्स्टर क्या करेगा क्या नहीं कुछ नहीं पता। यहाँ पे एकदम डरावने से बादल हो चुके होते हैं, पूरी जगह बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा होता है, पूरा डर का कहर बन गया होता है। जैसे वो आगे जाते हैं तो पूरी बिल्डिंग ही टूट जाती है। तभी यहाँ पे अयासे बोलती है, बस बहुत हो गया, अब हमें इस मॉन्स्टर का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो क्या तुम लोग रेडी हो? तो वो कहते हैं, हाँ हाँ हम रेडी हैं। उसके बाद यहाँ पे अयासे और उसके बाद जीजी भी आ जाता है, और अयासे के साथ साथ वो अकारु, वो मोटा सा चश्मिश, वो सभी आ जाते हैं। वो जो मॉन्स्टर है उसको मारने लग जाते हैं। गाइस कैन यू बिलीव, वो तो यहाँ पे कार्स को मतलब बाइक्स, ट्रक जो भी होता है वो सब कुछ उठा उठा के मार दिया उस मॉन्स्टर के ऊपर, ताकि उसको कुछ फर्क तो पड़े, उसको कुछ हो तो सही, ताकि वो गिर जाए, बेहोश हो जाए, कुछ तो हो उसे। ऐसी हिम्मत होनी चाहिए यार गर्ल्स के पास भी। ये सब कुछ देख देख के वहाँ पे जो मॉन्स्टर था उसको भी काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो तो यहाँ पे और जितने भी घर होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, वो सभी को तोड़ रहा होता है। गाइस आपको क्या लगता है यहाँ पे अयासे, अकारु ये सब कुछ हैंडल कर पाएंगे, या फिर वो मॉन्स्टर ही इन सभी को खत्म कर देगा? क्या होगा आगे, ये जानने के लिए तो आपको कमेंट करना होगा नेक्स्ट पार्ट, एंड मेरी वीडियो को लाइक करना होगा, प्लीज सब्सक्राइब करना, और मेंबरशिप लेना चाहते हो तो प्लीज ले सकते हो आप।